अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्य च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ वामन द्वादशी श्री श्री वामन देव का आविर्भाव तिथि। तो भगवान वामन देव क्यों अवतरित हुए? भगवान को वामन देव के रूप में अवतरण होने का क्या कारण है? किस कारण से भगवान वामन देव अवतरण हुए, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत संक्षेप में श्रवण करेंगे। इसका विस्तार से वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध में 8वां स्कंध में विस्तार से वर्णन किए हैं। तो हम लोग संक्षेप में वामन अवतार के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। इसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है उसको थोड़ा हम लोग श्रवण करेंगे। तो वामन भगवान विष्णु किस कारण से अवतरण हुए ना? यह पृथ्वी जब विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों से कुप्रभाव से भारान्वित होता है, प्रभावित होता है, तो भगवान विष्णु स्वयं अवतरण करते हैं। विभिन्न रूपों से अवतरण होकर इस पृथ्वी को, धरित्री माता को उद्धार करते हैं उस भारों से, अशुभ भारों से उद्धार करते हैं भगवान विष्णु। क्योंकि यह धरित्री देवी भगवान विष्णु का भार्या पत्नी है। धरित्री देवी को उद्धार करने के लिए इसलिए स्वयं भगवान अवतरण करते हैं। जब धरती विभिन्न प्रकार के पापों से भाराक्रांत हो पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के कुकर्मों से, कुप्रभावों के द्वारा प्रभावित हो पड़ती है, तो भगवान विष्णु अवतरण होते हैं। तो ये भगवान विष्णु को वामन के रूप में अवतरण क्यों होना पड़ा? इसका रहस्य कारण क्या है? इसके पीछे कौन सा कारण छिपा हुआ है? तो ये वामन अवतार के बारे में महाकवि जयदेव गोस्वामी पाद ने दशावतार स्तोत्रम में वर्णन किए हैं वामन अवतार के कारणों को। जयदेव कवि जो दशावतार स्तोत्रम लिखे हैं उसमें वर्णन किए हैं वामन अवतार के बारे में। छलयसि विक्रमेण बलिम अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। वह जगदीश, वह हरे, वह हरि, वह केशव वामन का अवतार धारण किए, अद्भुत वामन का अवतार धारण किए। किसके लिए? छलयसि विक्रमेण बलिम अद्भुत वामन। छलयसि विक्रमेण बलिम अद्भुत वामन, अद्भुत वामन का रूप धारण करे। किसके लिए? अत्यंत पराक्रमशाली विक्रमशाली महाराज बलि को छलने के लिए वामन का अवतार धारण किए भगवान विष्णु। ये एक कारण है विक्रमशाली महाराज बलि को छलने के लिए।
या उसको कृपा प्रदान करने के लिए महाराज बलि को। दूसरा कारण क्या बताते हैं? पद नख नीर जनित जन पावन। पद नख, अपने पैरों के नख के द्वारा नीर को लाकर, नीर यानी जल को लाकर, जल को प्रभावित करके, जल को प्रवाहित करके, पद नख नीर जनित जन पावन, अपने पैरों के नखों के द्वारा जल को लाकर प्रवाहित करके, जनित जन पावन, इस जगत के जनों को, मनुष्यों को, इस जगत के जीवों को पावन किए, पवित्र किए। कौन सी जल? गंगा जल, जो कि भगवान के, वामन भगवान के नख के स्पर्श से, नख की चोट से हमारे भूमंडल की जो, इस ब्रह्मांड की जो परत है, 8 परत, उसमें छेद हो गया था और उसमें से कारण समुद्र की जल, जो कि कारणोदकशाही विष्णु के शरीर के पसीने से जो समुद्र बना था, वह कारणोदकशाही विष्णु के पसीने से बना हुआ समुद्र, कारण समुद्र का जल भगवान, उस परत छेद हो जाने पर वह कारण समुद्र का जल भगवान के पैरों को धोते हुए, नख के स्पर्श से वह परत छेद हो गया और पैरों को धोते हुए वो नीचे आया सत्यलोक में, स्वर्गलोक में। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडलों में धारण किए। बाद में भगीरथ, महाराज भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को इस भूमंडल में लाए, भूलोक में लाए। तो वही गंगा जी पद नख नीर है, पद नख नीर है, भगवान विष्णु के पद के नखों का नीर है, जल है, जो कि भगवान के नखों को, पैरों को धोते हुए आया है और इससे आज संपूर्ण जगत पवित्र हो रहा है। हम अपने पापों को कम करने के लिए गंगा जी में जाकर नहाते हैं। जब हम अशौच यानी अशुचि होते हैं तो हम गंगा स्नान करके, हमारे अपवित्र अशुचि होते हैं तो गंगा स्नान करके हमारी अपवित्रता को दूर करते हैं, अशुचि को दूर करते हैं। इस प्रकार से ये गंगा जल, अगर वामन देव न आते तो यह गंगा जी को आज हम प्राप्त नहीं पकड़ पाता। यह तो कारण समुद्र के रूप में ऊपर था, आज नीचे नहीं आता वामन देव अगर नहीं आते तो यह एक कारण है वामन देव का। ये जगत जन को पावन करने के लिए अपने पद नख नीर को इस धरती में, भूलोक में लाए। दूसरा और विक्रमशाली बलि को छलने के लिए, कृपा करने के लिए वामन देव आए। ये जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्रम के माध्यम से है। तो बलि को छलने के लिए क्यों वामन का रूप धारण करना पड़ा? इसमें भी एक प्रश्न आ सकता है, वामन का रूप क्यों धारण करना पड़ा बलि को छलने के लिए? तो इस संसार में कहा जाता है कि इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। 2 भूतो सर्गो लोकस्मिन् दैव असुर एव च। 2 भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव असुर एव च। 2 भूत सर्गो, इस जगत में, संसार में 2 प्रकार के भूत, 2 प्रकार के लोग मिलते हैं। वह है दैव और असुर। दैव असुर एव च, दैव और एक असुर। तो दैव कौन है और असुर कौन है? एक पहला देवता और दूसरा असुर, सूर और असुर, देवता और असुर। तो देवता कौन है और असुर कौन है? तो कहा गया है कि विष्णु की जो उपासना करते हैं, जो भगवान विष्णु का भक्त है, वह है देवता, और असुर तत्विपर्जय, इसका विपरीत जो है वह है असुर, यानी जो भगवान विष्णु को मानते नहीं है, भगवान विष्णु को जो सहन नहीं कर पाते हैं, वो है असुर। तो हम 2 प्रकार के मनुष्य यहाँ हमें मिलता है, एक दैव एक असुर, दैव प्रकृति और एक आसुरिक प्रवृत्ति वाले। भगवत गीता दैवासुर संपद विभाग योग में 16 अध्याय
16वां अध्याय में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। यही असुर के बारे में, देव और असुर के बारे में विस्तार से वर्णन है भगवत गीता। तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अभी वामन अवतार, तो 2 प्रकार का मनुष्य, 2 प्रकार का लोक हमें मिलता है, एक दैव एक असुर। तो कभी कभी क्या होता है, कभी एक का पल्ला इन 2 प्रकार के लोकों में से, ये जो 2 प्रकार का लोक है देव और असुर, दोनों का कभी इसका पल्ला भारी होता है, कभी देवताओं का पल्ला भारी हो जाता है तो असुर का पल्ला नीचे हो जाता है। कभी असुर का पल्ला बढ़ जाता है तो देवताओं का पल्ला कम हो जाता है। कभी देवता लोग ऊपर आते हैं तो असुर लोग नीचे चले जाते हैं, असुर लोग ऊपर आते हैं तो फिर देवता लोग नीचे जाते हैं। तो और इन देव और असुरों के बीच में हमेशा तनाव, हमेशा लड़ाई होता रहता है, युद्ध होता रहता। तो एक बार ऐसे ही जब बलि महाराज इस असुर लोक के राजा थे, उस समय देवताओं के साथ बलि महाराज का युद्ध हुआ था और उस समय देवताओं का पल्ला भारी था। इसलिए क्या हुआ था, देवता लोग बलि महाराज को युद्ध में पराजय कर दिए थे। देवता लोग युद्ध में बलि महाराज को पराजय किए थे। सिर्फ पराजय ही नहीं, बलि महाराज को मार दिए थे, उनके बहुत सारे सैनिकों को मार दिए थे, बलि महाराज को मार दिए थे देवराज इंद्र। और बलि महाराज इस असुर कुल के गुरु कौन है, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य अत्यंत पंडित थे, विदग्ध पंडित थे, विभिन्न प्रकार का विद्या उन्हें मालूम था। वो शिव जी की उपासना करके शिव जी से विभिन्न प्रकार का विद्या प्राप्त किया था। मृत संजीवनी विद्या शिव जी से प्राप्त किए थे। शिव जी से विभिन्न प्रकार के अस्त्र प्राप्त किए थे, दैव अस्त्र। तो ये शुक्राचार्य ने जब देखे कि उनके शिष्य बलि महाराज को इंद्र ने मार डाला, तो बलि महाराज को उस युद्ध भूमि से उठाकर लेकर आते हैं शुक्राचार्य, और अपने शक्ति के द्वारा, उस संजीवनी शक्ति के द्वारा बलि महाराज की जो कि आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चला गया है, उस संजीवनी मंत्र के द्वारा उस आत्मा को फिर से बलि महाराज के उसी शरीर में प्रवेश कराते हैं और बलि महाराज को फिर से पुनर्जीवित करते हैं। इतना ही, बलि महाराज को ही नहीं, उनके सारे सैनिकों को भी शुक्राचार्य ने पुनर्जीवित करते हैं। इस प्रकार से बलि महाराज जब जीवित होते हैं तो शुक्राचार्य उनको परामर्श देते हैं कि देवताओं से अगर जीतना है, देवताओं को अगर युद्ध से हराना है, उन लोगों से अगर तुमको जीतना है तो तुमको एक यज्ञ करना पड़ेगा, विश्वजीत यज्ञ। यह विश्वजीत यज्ञ वह शिव जी से सीखे थे शुक्राचार्य ने। तो शुक्राचार्य के परामर्श से, अपने गुरुदेव की परामर्श से विश्वजीत यज्ञ करना शुरू किए। और इस विश्वजीत यज्ञ किसके लिए किया जाता है, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। भगवान विष्णु को जब संतुष्ट करते हैं, यज्ञ की जो अग्नि है वो भगवान विष्णु की लेलिहान जिह्वा है। तो यज्ञ में जो वस्तु अर्पण करते हैं, जब हम वस्तु अर्पण करते हैं मंत्र के द्वारा, मंत्रपुत करके, तो भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं और वह हमें बल प्रदान करते हैं। तो यह विश्वजीत यज्ञ जब किए बलि महाराज और आहुति दिए, तो भगवान विष्णु वहाँ पर बलि महाराज के प्रति संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु ने उनको, बलि महाराज को न शक्ति प्रदान किए। तो विश्वजीत के प्रभाव से, विश्वजीत यज्ञ के प्रभाव से बलि महाराज शक्तिशाली बने। इतना ही नहीं, इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें एक वर्म मिला। वर्म जो युद्ध के समय महाराज लोग, पहले राजा महाराजा लोग जब युद्ध करने जाते थे तो लोहे का बना हुआ वर्म पहनते थे, जाल के जैसा कोट रहता था एक, जिसको चोट लगने से शरीर में नहीं लगेगा, वर्म में लगेगा।
कभी कभी वर्म कट भी जाता था तो शरीर में फिर चोट लगता था, परंतु ये विश्वजित यज्ञ के प्रभाव से एक इस प्रकार का वर्म प्राप्त किए जो कि अभेद्य था, कोई उसको भेद नहीं कर सकते हैं उस वर्म को। अभेद्य वर्म, विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए, इस प्रकार से बलियान हो उठे, विक्रमशाली, यहाँ कहे हैं ना, छलयसी विक्रमने, विक्रमशाली बन उठे बलि महाराज। और शुक्राचार्य उनके गुरुदेव ने बलि महाराज को क्या किए, एक विशेष प्रकार का शंख प्रदान किए, जिस शंख के ध्वनि से शत्रु लोग या विपरीत पक्ष के लोग का हृदय कंपित भय से कांप उठता, इस प्रकार का एक शंख था। यह शंख को शुक्राचार्य ने शिव जी से प्राप्त किए थे, शिव जी के भक्त थे, शिव जी को संतुष्ट किए थे तपस्या से, तो वह शंख उनको प्रदान किए। तो इस प्रकार से बलियान होकर विक्रमशाली बनकर बलि महाराज को लेकर शुक्राचार्य अभी स्वर्गलोक गए, इंद्रप्रस्थ। स्वर्गलोक जाकर देवताओं के वहाँ जाकर बलि महाराज ने शंख ध्वनि किए, शुक्राचार्य के परामर्श से शंख ध्वनि किए, और वह शंख जो कि शिव जी से प्राप्त किए, तो वह शंख का ध्वनि जब चारों ओर गूंज उठा स्वर्गलोक में, तो इंद्र का हृदय कांपने लगा। तो इंद्र क्या किए कि देखें कि बलि अभी फिर से युद्ध करने के लिए आया है, तो उन्होंने सोचा कि अभी मारा उसको तो एक बार मार दिया था। इंद्र ने सोचा कि फिर भी जीवित होकर युद्ध करने के लिए आया है, इसका मतलब इन्होंने यह शक्तिशाली बनकर आया है। इंद्र समझ गए, इसलिए इंद्र ने क्या किए, सभी देवताओं को लेकर उनके गुरु, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति के पास पहुँचे। देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे, प्रार्थना किए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो अभी तुम लोगों के लिए कल्याण है, इस स्वर्गलोक को छोड़ देना, क्योंकि अभी बलि विश्वजित यज्ञ के प्रभाव से प्रभावशाली बन चुके हैं, विक्रम बन चुके हैं, उनको अभी युद्ध में परास्त करना तुम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा, अतः तुम लोगों के लिए कल्याण है, तुम लोग अभी स्वर्गलोक को छोड़ दो, उनको रहने दो स्वर्गलोक में। तो इस प्रकार से देवता लोग स्वर्गलोक को छोड़कर चले गए, इधर उधर छुप गए, बलि महाराज की दृष्टि से दूर हो गए। तो बलि महाराज को जब स्वर्गलोक खाली मिला, वो स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य कर लिया। शुक्राचार्य ने देखा कि इस स्वर्गलोक को तो मिला, शुक्राचार्य देख रहे हैं इसके पहले भी बहुत बार हमारे शिष्यों को स्वर्गलोक मिला है, परंतु देवता लोग फिर भी इनको युद्ध में हारकर फिर से स्वर्गलोक प्राप्त किए हैं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा, इस स्वर्गलोक को शुक्राचार्य असुर है ना, असुर के गुरु है, असुरिक प्रवृत्ति, शुक्राचार्य ने सोचा इस स्वर्गलोक को इनके लिए बलि महाराज के लिए हमेशा के लिए कर देता हूँ। स्वर्गराज, यह देवताओं का लोक है, स्वर्गलोक बलि महाराज के लिए, ताकि हमेशा बलि महाराज इस स्वर्गलोक में अपना प्रभाव रख सकें, इस स्वर्गलोक का राजा बनकर रहें। इसके लिए शुक्राचार्य ने एक उपाय सोचा। वो क्या था, महाराज बलि को कहे कि अगर तुम स्वर्गलोक को दीर्घ जीवन तक भोग करना चाहते हो, स्वर्ग सुख को, तो तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई पूरा करता है, शास्त्र के अनुसार अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरी तरह से संपूर्ण कर सकता है, कोई बिना रुकावट, बिना बाधा के वगैरह अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर सकता है, तो उनको इंद्र का पद प्राप्त होता है। यह शुक्राचार्य को पता था, अत्यंत ज्ञानी थे, पंडित थे। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज को निर्देश दिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो बलि महाराज ये 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे। एक एक यज्ञ के प्रारंभ के समय वो सभी ब्राह्मण वैष्णवों को, दीन दुखियों दरिद्रों को, सभी को दान देते थे, विभिन्न प्रकार का दान प्रदान करते थे, हाथ खोलकर वो दान देते थे, जो कुछ भी चाहता था वो प्यार से दान देते थे बलि, उसके पास तो कुछ अभाव नहीं था। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा किए
सभी ब्राह्मण वैष्णवों को सुखी करके, दान दे के, खुश करके, सभी दीन दुखियों को, गरीबों को, सभी को दान दे के, जो भी द्वार में आते थे वो उनको संतुष्ट करके लौटाते थे। इस प्रकार से बलि महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ को पूरा किए थे। और इधर क्या हुआ था, देवता लोग जब इधर उधर भयभीत होकर भाग रहे थे, छुप रहे थे बलि महाराज से, स्वर्ग लोग त्याग देना पड़ा था उनको। उस समय देवताओं के माता अदिति बहुत ही चिंतित थे। कश्यप मुनि के पुत्र थे, 11 पुत्र थे, इंद्र, उपेंद्र आदि। तो ये 11 पुत्र, अदिति माता के 11 पुत्र जब भयभीत होकर, महाराज बलि से भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे, तो अदिति माता अत्यंत चिंतित थी, दुखी थी। किसी माता का अगर पुत्र संतुष्ट न हो, सुख न हो, सुखी न हो, तो माता भी संतुष्ट नहीं रहती है। माता अदिति बहुत चिंतित थी। और उस समय कश्यप मुनि आश्रम में नहीं थे, वो तपस्या करने के लिए गए थे। तपस्या संपूर्ण होने के बाद जब कश्यप मुनि अपने आश्रम में लौटकर आए तो देखे कि आश्रम का स्थिति जो है वो कुछ अलग जैसा लग रहा है। सबके मन में आनंद नहीं है, सब मन मरा होकर कैसा सब व्यवहार कर रहे हैं। तो कश्यप मुनि जब आए, माता अदिति ने कश्यप मुनि की तो सेवा तो की, परंतु आनंदित होकर, पहले जैसे कश्यप मुनि आते थे तपस्या करके, तो अदिति माता जिस प्रकार आनंदित होकर खुशी से कश्यप मुनि की सेवा करते थे, आश्रम के अंदर लाती थी, उस प्रकार उसके अंदर सेवा तो कर रही थी, परंतु उसके चेहरे में खुशी नहीं था। यह देखकर कश्यप मुनि ने पूछे, अदिति क्या हुआ? मुझे लग रहा है आप खुश नहीं हो, क्या हुआ बताओ? क्या आप दान, यज्ञ, पूजा, व्रत इत्यादि अच्छे से नहीं कर पाई हो? क्या तुम किसी ब्राह्मण वैष्णव को अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पाई हो? अदिति माता बोल रही है, नहीं, सब कुछ ठीक है। तो कश्यप मुनि फिर बोल रहे हैं कि तो क्या हुआ, तुम क्यों खुश नहीं हो? मुझे लग रहा है तुम पूरी तरह से खुश नहीं हो, कुछ चिंता में फंसी हुई हो। फिर कश्यप मुनि पूछ रहे हैं, तुम्हारा पुत्र कैसा है? तब कश्यप मुनि जब यह प्रश्न पूछे कि पुत्र संतान सब सुकुशल है, कुशल मंगल है, जब यह बार प्रश्न पूछे तो अदिति ने माता अदिति कही कि नहीं प्रभु, हम तो हमारे पुत्र के लिए ही इतना व्याकुल हूँ, इतना चिंतित हूँ। क्या हुआ है ना, वो लोग महाराज बलि के प्रभाव से स्वर्ग लोक को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर छिपकर उन लोगों को रहना पड़ रहा है बलि महाराज के प्रभाव से। तब कश्यप मुनि ने माता अदिति को समझाने लगा कि देखो, यह कभी सुख और दुख जो हमारे बीच में आता है तो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार आता है। अगर हम पहले जैसे कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं, तो उस प्रकार का फल इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल हमें मिलता है, उससे सुख प्राप्त होता है, और खराब कर्म करता है तो दुख प्राप्त होता है। और अगर इस जन्म में हम कुछ खराब कर रहे हैं तो इसका खराब कर्म कर रहे हैं फिर भी हम सुखी है, कश्यप मुनि बता रहे हैं। अगर हम खराब कर्म कर रहे हैं इस जन्म में फिर भी हम सुख अनुभव कर रहे हैं जीवन में, तो इसका फल हमें दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता है। तो यह कर्म का कारण हमारे पास सुख दुख उत्पन्न होता है, तो इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपके संतानों का दुख का समय है, इसलिए वो लोग दुख अनुभव कर रहे हैं, फिर कभी सुख का समय आएगा तो वे लोग सुख अनुभव करेंगे। इस प्रकार से समझा रहे थे कश्यप मुनि, साधु कथा कह रहे थे। तो कभी किसी को अगर उपदेश दिया जाता है, शास्त्रों की वाक्य अगर किसी को कहा जाता है, तो वह कब सुनने के लिए तत्पर रहता है? जब उनका मन शांत रहता है तब। परंतु अभी अदिति माता का मन शांत नहीं था। अदिति माता का मन
शांत नहीं था, तो अदिति माता ने यह सुनने के लिए तत्पर नहीं थी। कश्यप मुनि ने देखा कि अभी अदिति इस बात को सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, इस धर्म की वार्ता उनको अभी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कश्यप मुनि ने कहे कि देखो, आप अगर इस चिंता को दूर करना चाहते हो तो आपको एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सी व्रत? माता अदिति पूछ रही हैं। पयो व्रत। पयो व्रत किस प्रकार से करें? न फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के तो फाल्गुन महीना में यह व्रत किया जाता है। फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में द्वादशी 11 दिन तक यह व्रत रखा जाता है। और एकादशी, फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, एकादशी के दूसरे दिन जिस दिन बराह द्वादशी होता है, इस दिन इस पयो व्रत को तोड़ा जाता है। तो कश्यप मुनि के इस निर्देश से माता अदिति इस व्रत को करने के लिए तैयार हुई और फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष में 11 दिन तक पयो व्रत धारण करके माता अदिति ने अत्यंत निष्ठा के साथ इस व्रत को पालन किए। फिर द्वादशी तिथि के दिन, फाल्गुन महीना के द्वादशी तिथि के दिन बराह द्वादशी, जिस दिन बराह देव आविर्भूत हुए थे, उस बराह द्वादशी तिथि के दिन क्या करना पड़ता है? बराह देव के पैरों के चिन्ह, बराह देव के पैरों के चिन्ह जहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ से मिट्टी लेकर अपने शरीर में लेपन करके, उस मिट्टी को लेपन करके पवित्र नदी में स्नान करना पड़ता है और इस प्रकार से इस व्रत को तोड़ा जाता है। पयो व्रत, पयो अर्थात दूध ना पीकर इस व्रत को किया जाता है और उस दिन दूध पीकर फिर स्नान करके बराह मृत्तिका धारण करके नदी में स्नान करके, पवित्र नदी में स्नान करके, फिर पयः धारण करके, पयः लेकर के, दूध लेकर के इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से माता अदिति जब यह व्रत निष्ठा से पालन कर रही थी, तो 11वां दिन के दिन भगवान विष्णु संतुष्ट होकर माता अदिति के पास आते हैं और माता अदिति को कहते हैं कि हे माता अदिति, आप भूल गए हैं पूर्व जन्म की कथा। मैं 3 बार आपके संतान के रूप में आने का व्रत लिया था, पर बात किया था आपसे, 3 बार मैं आपके संतान के रूप में आऊँगा। तो आप चिंता मत करिए, मैं आपके इस व्रत से संतुष्ट हूँ। इस बार मैं आपके संतान के रूप में, आप और कश्यप मुनि के संतान के रूप में मैं कुछ ही दिनों में मैं आपका संतान बनकर आऊँगा। इस प्रकार से माता अदिति इस व्रत को समाप्त किए, संपूर्ण किए। और उसके बाद माता अदिति एक दिन देखी, जिस प्रकार देवकी ने देखी थी, कंस कारागार में भगवान एक ज्योति वसुदेव के हृदय में प्रवेश की थी। कुछ समय तक वसुदेव के हृदय में स्थित रहकर फिर से देवकी माता के गर्भ में प्रवेश की थी। उसी प्रकार माता अदिति भी देखी कि एक ज्योति, सुंदर सा एक ज्योति कश्यप मुनि के हृदय में प्रवेश किए। कश्यप मुनि के हृदय में कुछ समय रहने के बाद वह ज्योति फिर से आकर माता अदिति के हृदय में प्रवेश किए। कुछ दिनों के बाद माता अदिति गर्भवती होती है और इस प्रकार से फाल्गुन महीना में यह व्रत समाप्त किए। उसके बाद वामन देव अदिति माता के गर्भ में आए और आज मतलब ये वामन द्वादशी, इस द्वादशी तिथि के दिन, भाद्र महीना शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन देव अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आकर जन्म ग्रहण किए।